वेलकम टू एज रैंट। आज मैं आ गया हूँ एक और न्यू एपिसोड के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डूम के बारे में, जो अब मार्वल का न्यू विलन और कह सकते हैं मार्वल यूनिवर्स के लिए एक न्यू हीरो बनने वाला है। आई मीन रीसेंट मूवीज की डूबती हुई रेटिंग्स एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी एविडेंट है ये बताने के लिए कि मार्वल आरडीजे के बिना अधूरा है। इसलिए मार्वल आरडीजे को वापस इंट्रोड्यूस कर रहा है एज डॉक्टर डूम। तो आइए जानते हैं डॉक्टर डूम के बारे में। डॉक्टर डूम की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी फैंटास्टिक फोर इशू 5 इन जुलाई 1962 और इतने आइकॉनिक विलन को बनाने वाले भी काफी आइकॉनिक राइटर हैं जैसे कि स्टैनली एंड जैक कर्बी। भले ही अपीयरेंस 1962 में हुई थी, लेकिन ओरिजिन की बात करें तो वो मिलता है बुक्स ऑफ डूम, जो एक 6 इशू मिनी सीरीज है जिसमें विक्टर वॉन डूम अ जिप्सीज चाइल्ड इन लेवेरिया, जिसमें विक्टर की मदर सिंथिया ब्लैक आर्ट्स परफॉर्म करती है एंड उसे मास्टर करने की भी कोशिश कर रही होती है। जिसमें विक्टर का बाप वार्नर, जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर, काफी कोशिश करता है सिंथिया को रोकने की, बट वो उसे बोलती है कि ये सब मैं तुम दोनों के लिए कर रही हूँ और अपने लोगों के लिए, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो हम सब खत्म हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा और मैं विक्टर को इतने खराब फ्यूचर में इमेजिन भी नहीं कर सकती। फिर सिंथिया एक रिचुअल परफॉर्म करती है जिससे समन होता है मेफिस्टो, जो एक अंडरवर्ल्ड का काफी पावरफुल डीमन है। मेफिस्टो आ तो जाता है, लेकिन वो सिंथिया को ही मैनिपुलेट करके बैरन नाम के रूलर को मारने के लिए कन्विंस कर लेता है एंड सिंथिया उन्हें मारना शुरू करती है। बट सून मेफिस्टो की पावर कम होने लगती है एंड सिंथिया वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म एज अ ह्यूमन बनने लगती है। ये देखकर वहां पर जो सर्वाइवर्स बच जाते हैं वो सिंथिया को मार देते हैं। सिंथिया वहां से बचकर वार्नर के पास जाती है एंड उसे बोलती है कि मैंने बहुत गलत किया है, अब तुम्हें ही विक्टर को अकेले संभालना होगा। ये बोलकर सिंथिया मर जाती है। नाउ वार्नर सब कुछ ट्राई करता है विक्टर को ब्लैक आर्ट से दूर रखने की, बट सुन किंग वार्नर को समन करता है ताकि वो अपनी बीवी को बचा सके, बट क्वीन को होता है कैंसर, जिसकी वजह से वार्नर उसे बचा नहीं पाता एंड किंग क्वीन के मर्डर के इल्जाम में वार्नर को डेथ पेनल्टी दे देता है, जिसकी वजह से वार्नर वहां से भागता है विक्टर को लेके टुवर्ड्स माउंटेन। बट सून वो एक ब्लिजर्ड में फंस जाते हैं एंड विक्टर को ठंड से बचाने के लिए वो उसे अपने कपड़े दे देता है एंड उसे शील्ड करता है फ्रॉम द ब्लिजर्ड, जिसकी वजह से वो हाइपोथर्मिया से मर जाता है। विक्टर वहां से जैसे तैसे बच तो जाता है एंड वापस अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहा होता है, बट उसे मिलती है अपनी मदर्स की ब्लैक आर्ट्स की बुक एंड विक्टर उसी राह पर निकलने लग जाता है जिस पर उसे नहीं जाना था। बट वो ये सब इसलिए भी कर रहा होता है ताकि वो मेफिस्टो से अपनी मदर की सोल को फ्री कर सके, जिसमें ही फेल्स। बट जैसे जैसे विक्टर बड़ा होता है फिर टेक्नोलॉजी एंड ब्लैक आर्ट एक साथ यूज करने लगता है। वो इन दोनों फील्ड में इतना ज्यादा एक्सेल करने लगता है कि विक्टर वॉन डूम एक लिविंग लेजेंड बन जाता है एंड सून उसे यूएस का एक जनरल ढूंढ लेता है एंड वो उसे यूएस ले जाने की बात करता है ताकि वो अपने आप को एक्सेल कर सके, क्योंकि लेवेरिया में इतने रिसोर्सेज नहीं है जितने यूएसए में है एंड विक्टर एग्रीज। विक्टर पहुंचता है न्यूयॉर्क, जहां पर उसके लिए एक डेडिकेटेड लैब होती है एंड साथ ही में वो लैब उसकी यूनिवर्सिटी से कुछ ही दूर होती है ताकि वो इजिली दोनों जगह आ जा सके। बट इस लैब में विक्टर अकेला नहीं होता, क्योंकि उसे वहां पर मिलता है उसका आर्च नेमेसिस रीड रिचर्ड्स एंड यहाँ से इन दोनों की राइवलरी स्टार्ट होती है टू एक्सेल इन फील्ड ऑफ साइंस। दोनों ही एक दूसरे को टाइम टू टाइम चैलेंज करते हैं फॉर बेटर इन्वेंशंस एंड धीरे धीरे विक्टर अपना सबसे पहला इन्वेंशन करता है डूम बॉट्स का अर्ली वर्जन, जो उसे हेल्प करता है टू बिल्ड अ मशीन जिसमें वो टाइम में आगे पीछे जा सके। विक्टर अपनी मशीन से साइंस एंड ब्लैक आर्ट को यूज करके एक पोर्टल ओपन करता है जिससे वो सीधा जाता है हेल में, जहाँ सिंथिया प्रिजनर है। बट विक्टर को देखकर सिंथिया खुश नहीं होती। सून मेफिस्टो अराइव्स और पूछता है कि ये कौन है एंड उतने में ही एक एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद विक्टर सीधा हमें दिखता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसका फेस कवर्ड होता है बैंडेजेस से। ये फेलियर काफी बड़ा होता है
जिसकी वजह से विक्टर डिसाइड करता है कि अगर वो सक्सीड नहीं हुआ तो वो किसी को ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं करने देगा। तो वो अपने डूम रोबोट्स को डायरेक्ट ऑर्डर देता है टू डिस्ट्रॉय द फैसिलिटी एंड विक्टर ये सब छोड़ के यहाँ से चला जाता है टूवर्ड्स तिब्बत। नाउ तिब्बत जाने का मेन रीजन होता है टू ट्रेन विद मॉन्क्स। नाउ सून विक्टर वहां पर भी लीडर बन जाता है एंड उन्हीं मॉन्क्स के साथ मिलके वो अपना आर्मर क्रिएट करता है जो मिक्स्ड होता है मॉडर्न साइंस एंड मिस्टिक आर्ट से। आई मीन ये आर्मर हेल्प करता है टू गेन कंट्रोल, जिसकी वजह से विक्टर को कोई भी डीमन टच नहीं कर सकता। इस आर्मर को बनाने का एक और रीजन भी होता है, क्योंकि एवरी नाइट मेफिस्टो विक्टर के ड्रीम्स में आकर के उसको दिखाता है कि वो कैसे उसकी मदर को अभी भी हेल में टॉर्चर कर रहा है। नाउ विद दिस आर्मर विक्टर बन जाता है डॉक्टर डूम। ये तो था ओरिजिन ऑफ डॉक्टर डूम, विच इज अ ग्रेट ओरिजिन स्टोरी फॉर अ ग्रेट मार्वल विलन। एंड ऐसे ही और भी कई काउंटलेस स्टोरीज हैं ऑफ डॉक्टर डूम, जिसमें से कुछ हैं फैंटास्टिक फोर 1, 2, 3, 4, रिटन बाय ग्रांट मॉरिसन एंड ड्रॉन बाय जे ली। आई मीन बेसिकली ये एक 4 इशू मिनी सीरीज है जिसमें हर एक चैप्टर हर एक कैरेक्टर के ऊपर है। नाउ इस सीरीज में बेसिकली डॉक्टर डूम ट्राई करता है फैंटास्टिक फोर को तोड़ने में बाय गिविंग देम देयर हिडन डिजायर। जैसे कि थिंग को ये प्रॉमिस करता है कि वो वापस इंसान बन जाएगा। ये सीरीज काफी डार्क है क्योंकि इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है विद बिट्रेयल, जिसमें नेमोर सूजन को सेड्यूस करता है ताकि वो चीट करे ऑन रीड्स। आई मीन ये 4 इशू मिनी सीरीज शोज द कैलिबर ऑफ डॉक्टर डूम कि वो किस लेंथ तक जा सकता है टू ब्रेक हिज एनिमीज। एंड उसके बाद आती है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम ट्रायम्फ एंड टॉर्मेंट। बेसिकली इस सीरीज में स्ट्रेंज एंड डूम मिलके सिंथिया को सेव करने मेफिस्टो के पास जाते हैं। ये दोनों टैग टीम मैच से हेल में काफी क्रेजी सीन कर देते हैं। एट द एंड मेफिस्टो से ये दोनों मिलते हैं जहां पर डूम स्ट्रेंज को बिट्रे कर देता है एज इन स्ट्रेंज की सोल इन एक्सचेंज ऑफ सिंथिया। बट ये चीज सिंथिया को पसंद नहीं आती एंड वो विक्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से वो वापस स्टोन में टर्न हो जाती है। स्ट्रेंज ये अपॉर्चुनिटी देखकर टाइम फ्रीज करता है एंड अपने आप को फ्री, एंड ये दोनों वापस मिलके मेफिस्टो से लड़ते हैं। इन द एंड ये मेफिस्टो को हरा के वापस आते हैं एंड सिंथिया भी छूट जाती है। इसके बाद आती है डूम वॉर, जिसमें डूम वर्सेस ब्लैक पैंथर है। नाउ डूम सीक्रेटली वकांडा को इन्वेड करता है एंड ब्लैक पैंथर के किंगडम को ओवरथ्रो। आई मीन बेसिकली डूम ये इसलिए करता है ताकि वो वकांडा के सारे रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में कर सके, जिसमें वो सक्सीड भी करता है एंड अपना एक बैड एस आर्मर क्रिएट करता है यूजिंग वाइब्रेनियम। बट किंग टचाला भी ये सब होने कैसे दें, वो एल्केमी एंड डार्क आर्ट्स विद साइंस को यूज करते हैं एंड एक ऐसा पावर सोर्स बनाते हैं जो वाइब्रेनियम की सारी क्वालिटी को ड्रेन करके उसे एक यूजलेस मेटल में टर्न कर देता है, जिसकी वजह से डूम हार जाता है एंड किंग टचाला वापस वकांडा को अपने कंट्रोल में ले लेता है। नाउ ये तो था जनरल रीड ऑन डॉक्टर डूम। अब बात करते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ डॉक्टर डूम। नाउ नंबर 1, ही इज द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर इन ऑल कॉमिक्स। आई मीन ही इज अ मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स, जिसकी वजह से इवन स्ट्रेंज भी इससे डरता है कि कभी ये सॉर्सरर सुप्रीम ना बन जाए। एंड इवन डूम का एक फ्यूचर वर्जन सॉर्सरर सुप्रीम भी है। नाउ सेकंड पावर की बात करते हैं तो बेसिकली डूम के पास पावर है टू चेंज माइंड। आई मीन डूम अगर किसी को भी एक ग्लैंस देखता है तो वो उसके साथ अपना माइंड चेंज कर सकता है। ऑल्सो ही इज अ जीनियस इन साइंस एंड अ वेरी ग्रेट वॉर टेक्नीशियन। ही नोज अपने पॉन्स को कैसे चलाना है, विच मेक्स हिम द अल्टीमेट विलन। बात करें उसके आर्मर की तो वो उसे सुपर स्ट्रेंथ, सेंसरी सिस्टम, सोलर एनर्जी एब्सॉर्प्शन, कंकसिव ब्लास्ट एंड इंफ्रारेड विजन भी प्रोवाइड करता है। विद ऑल दिस ये था हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ डॉक्टर डूम, अ ग्रेट विलन जिसे आरडीजे प्ले करने वाला है। आई मीन लास्ट टू डूम्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट आई थिंक आरडीजे एज अ डूम उसे आयरन मैन के लेवल तक लेके जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक और न्यू एपिसोड में एक और न्यू वीडियो के साथ।